पहला कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर अपन स्टडी कर रहे थे। यस ई नॉट की वैल्यू निकाली थी अपन ने। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और लास्ट में आई का फॉर्मूला E नॉट अपॉन R प्लस R0 I पर E नॉट की वैल्यू रखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और यहाँ पर कैपिटल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। ये R1 प्लस R2 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। हमने यहाँ तक स्टॉप कर दिया था। अब इसके बाद I इक्वल हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R1 ये तरह का फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट में क्या रिजल्ट होगी उसका एक फॉर्मूला। अगर इसमें हम कंडीशन लगाते हैं E1 इक्वल जिन सेल को अपन यूज कर रहे हैं अगर इनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेम हो और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो तो इस वाली इक्वेशन से E नॉट इक्वल ER प्लस यहाँ से ले रहे हैं अपन E नॉट ER प्लस ER अपॉन R प्लस R 2ER अपॉन 2R। ये very important figures। अगर जिन सेल का अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उनका अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो तो जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो किसी भी एक सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और इससे अपन करंट का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। इसी केस के लिए I इक्वल ER प्लस ER अपॉन R प्लस R और ER अपॉन R 2R प्लस R। इसमें 2R का ऊपर नीचे
डिवाइड द फोर तो इसमें ई रह जाएगा, इसमें आर रह जाएगा और इसमें आर बाई लिख जाएगा। तो अगर दोनों सेलों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेंगे E अपॉन R प्लस R बाई 2 होगा। इक्वल टू सेल का था, अगर n सेल होंगे तो उस केस के अंदर I इक्वल हो जाएगा D अपॉन R प्लस R बाई, ये हो जाएगा 4n सेल। यही देख दिया मैं यहाँ लिख देता हूँ, I इक्वल हो जाएगा D अपॉन R प्लस R, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो N अपॉन एक्शन प्लेटिंग, ये भी अपन लिख सकते ये हो गया हमारा पहला कॉम्बिनेशन। अब इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल करेंगे आज। देखो ये जो न्यूमेरिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये ग्राफ दिखा रखा है न्यूमेरिकल फर्स्ट, इसमें का ग्राफ प्लॉट है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये 6 वोल्ट और ये 2 है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर वेरिएशन है 1 एम्पियर है। इधर ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, भी दे रखा है। अब ये कह रहा है कि थ्री सेल जो है वो सीरीज में कॉम्बिनेशन में करंट है, यानी 3 सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है, जिसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट दे रखा है। 3 सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट गिवन है। तो ये कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द ईच सेल। ये 3 सेल है, ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये कह रहा है कि 3 सेल सीरीज ऑर्डर में करंट कनेक्ट है, इन तीनों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ है वो प्लॉटिंग में बनता है। ये डायग्राम नहीं बना रखा, केवल ये बता रखा है और बताया कि 3 सेल्स सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट है। हमें ईच सेल, प्रत्येक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करना है। सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेम। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब करंट V इक्वल E माइनस आई आर, V नॉट
ई नॉट आर। कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है वी नॉट इक्वल ई नॉट माइनस आई आर। जब आई 0 होता है तो वी नॉट इक्वल ई नॉट, यानी जब ओपन सर्किट रहेगा, इन सेल से करंट फ्लो नहीं होगी, उस केस के अंदर जो टोटल टर्मिनल वोल्टेज होती है वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल। तो इस ग्राफ में जब करंट 0 है उस समय टर्मिनल वोल्टेज 6 वोल्ट है। ये वोल्टेज दे रखी है, टर्मिनल वोल्टेज 6 वोल्टेज दे रखी है जब करंट 0 होगी, और जब करंट इंक्रीज होगी तो ये वोल्टेज धीरे-धीरे, और जब सर्किट के अंदर 1 करंट एम्पीयर फ्लो होगा तो वोल्टेज 0 होगी। तो 0 वोल्टेज 0 करंट के ऊपर टर्मिनल वोल्टेज 6 वोल्ट है, और जब सर्किट में करंट 0 होता है तो V0 और E0 इक्वल होता है। इसका मतलब ये E0 की वैल्यू इतनी 6 वोल्ट। ये लॉजिक लगाया हमने, जो अपन को बेसिक याद है कि 0 करंट जब होती है उस समय V और E सेम होता है। तो 0 करंट के ऊपर वोल्टेज इतना है तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा। वो कौन सा? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तीनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है उसके इक्वल हो जाएगा 6 वोल्ट। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल होता है E1 प्लस E2 प्लस E3। तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने थ्योरी में फाइंड आउट किया था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है सेल का तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितने भी सेल कनेक्ट होंगे उनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर रख देंगे अपन 6 और ये सब E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस, तो ये 3 हो जाएगा और E कितना हो जाएगा 2। तो प्रत्येक सेल का, इस सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया है वो कितना है 2। तो हमें केवल एक ग्राफ गिवन था और केवल लैंग्वेज में बताया था कि 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और हमें उस इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हमने डायग्राम बनाया और हमने बेसिक का यूज किया। ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये टर्मिनल वोल्टेज, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट I, इसका यूज किया। और हम जानते हैं I 0 होता है तो V और E सेम होता है। तो यहाँ पर I 0 है तो समय ये V हो गया और ये V इसके इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और फिर अपने इसका यूज करके ये नोट कर लो, फिर मेरे को बताओ। हो गया सर। अब एक ऐसा ही डायग्राम और बनाकर अपन ऐसा ही एक डायग्राम स्केच कर रखा है। बी और आई के बीच में आई और इधर बी, ठीक है। बी स्केचिंग कर रखा है
इधर तो 0.5, फिर 1, फिर 1.5 और फिर ये 2, ये सब एम्पियर में है। यानी 0.55 का गैप ले रखा है इधर तो, और इधर तो ले रखा है 1.4 का। ये 1.4, ये 2.8, ये 4.2 और ये 5.6, ये सब वोल्ट में है, डी और आई के बीच। और ये ग्राफ है, ये वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ दे रखा है। इसमें 4 सेल सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है और उनके लिए ये टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है और ये बताया है कि 4 सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये क्या क्या फाइंड आउट कर रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल, यानी कि ईच सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करना है आपको। सेकंड में ये बोल रहा है कि इस करंट के लिए सर्किट के अंदर पावर लॉस मैक्सिमम होगा। 4I पावर जो है वो मैक्सिमम है। जो सर्किट में पावर लॉस होता है वो किस आई के लिए पावर जो है वो मैक्सिमम लॉस होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल अपन को इन 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है। यानी ये कह सकते हैं कि उसने इस लेक्चर में क्वेश्चन क्या है, 4 सेल are connected in series combination और उनकी टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट है, ये गिवन है। और ये क्या क्या फाइंड आउट कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल, सर्किट में किस करंट के लिए पावर लॉस, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा और आर की वैल्यू निकालनी है। क्या निकाल रहा है, आर की वैल्यू। तो आप देखो ये हम 4 सेल का आंसर कर रहे हैं। हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन डायग्राम ही बना लेते हैं, इससे हमारा आधा काम हो जाएगा। ये चीज अपन ने थ्योरी में पढ़ी है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसी थ्योरी को ही यूज करेंगे जो अपन ने थ्योरी स्टार्ट अभी जो स्टडी करी है। ये E1, ये E2, ये E3 और ये सब सेम है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये सब सेम और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये करंट। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं अपन। ये R0, E0 और ये कैपिटल और इक्विवेलेंट सर्किट। इसके ऊपर जो टर्मिनल वोल्टेज आती है V0, V कह दो या V0 कह दो, ये जो V0 होता है ये E0 माइनस I R0 लिखा। इसके ऊपर जो टर्मिनल वोल्टेज होगी E0 माइनस I R0। E0 इन चारों सेल का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है
और R नॉट इन चारों सेल का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तो मैं देख नहीं रहा, ध्यान देता हूं। V नॉट इक्वल A नॉट माइनस I R। ये इसके टर्मिनल वोल्टेज है। टोटल टर्मिनल वोल्टेज चारों सेल मिलकर इसको कितनी दे रहे हैं वो है इन चारों सेल का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और I नॉट इन चारों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर अपन वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अपन फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहां मान लो फर्स्ट जब I 0 होता है तो V नॉट इक्वल, यहां करंट 0 है तो 0 करंट के ऊपर V नॉट ये 5.6, तो यहाँ 5.6 रख देंगे इक्वल E। यहाँ E नॉट इन चारों का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि 4E इक्वल हो जाए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, E प्लस E प्लस E प्लस E कितना हो जाएगा 4, और E की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1.4। इस तरह से हमने इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट कर लिया कि 1.4 वोल्ट। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इस सेल का भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.4 वोल्ट, इसका भी 1.4 वोल्ट, इसका भी 1.4 वोल्ट और इसका भी 1. ये हमने फाइंड आउट। अब अपन पहले स्मॉल r निकालेंगे। हर बार इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं अपन। V नॉट इक्वल E नॉट माइनस I R। ये V नॉट इसके ऊपर टोटल टर्मिनल वोल्टेज जो आ रही है वो है E नॉट इन चारों का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, R नॉट इन चारों का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इससे क्या होगा, इसी ग्राफ को यूज करना है अपन को। यहां से अपन को क्या रिजल्ट मिल रहा है, जब सर्किट के अंदर 2 एम्पीयर करंट फ्लो होगी उस समय टर्मिनल वोल्टेज 0 होगा। फ्रॉम ग्राफ से रिजल्ट आ रहा है जब I 2 एम्पीयर के इक्वल होगा तो V नॉट 0 होगा। इस पॉइंट के ऊपर भी 0 हो जाएगा। जब I की वैल्यू 2 एम्पीयर होगी तो V नॉट 0 हो जाएगा। और ये दोनों कंडीशन यहाँ रखेंगे अपन। V नॉट तो 0 हो गया, E नॉट का मतलब 4E, E प्लस E प्लस E प्लस E 4E। E नॉट का मतलब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन E प्लस E प्लस E प्लस E 4E। या थोड़ी देर के लिए तुम अभी E नॉट ही रख लो और यहाँ पर 2 रख दो और ये R। अब मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ इधर से, ये तुमने नोट कर लिया होगा। ये हो गया था नोट। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पर 0
ई नॉट का मतलब होता है 4E और आर नॉट का मतलब 4R। आर नॉट का मतलब होता है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आर नॉट हो जाएगा ये प्लस ये प्लस ये, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो गया 4R। और ई नॉट का मतलब होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब अपन को क्या है, इधर आ जाएगा ये 8R इक्वल 4E और R इक्वल E बाई। और T का मतलब एक सेल का इलेक्ट्रॉन के फोर्स, जो हमने फाइंड आउट किया 1.4 है अपॉन 2 0.7। तो इस तरह से हमने इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट क्या कर लिया, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कितना है 0.7। ये थर्ड वाला पहले हो गया। अब आता है सेकंड वाला, ये नोट कर लो पहले तो। हो गया सर। अब ऐसा लग रहा है कि अपन ने थ्योरी में तो पढ़ा नहीं, अभी थ्योरी में पढ़ा था हमने ये फॉर्मूले। अब यहाँ पर इन फॉर्मूले को यूज करना सीख रहे हैं अपन, इसे यही तो प्रैक्टिस है। अब हमें क्या करना है, चलिए नोट हो गया, डन। यस सर। ये कौन कौन आए हैं आज? आजकल ये महूर भी नहीं आ रहा। ये डन हो गया। यस सर। ओके, अब देखो, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर वो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके अंदर पावर लॉस सबसे ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम पावर लॉस। तो एक कंडीशन है जो तुम्हें रिमेंबर याद रखना है कि मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, उसको डिसिपेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की कंडीशन है। यहां इसको अपन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, केवल उसको याद रखना है। ये एक तरह से लॉजिक हो गया, तो तुम्हें याद रखना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। तो कौन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर नॉट, तो आर इक्वल 4। यदि ये आर इन चारों के सम के इक्वल होना चाहिए, जब ये इसके इक्वल होगा उस केस के अंदर पावर लॉस जो होगा वो मैक्सिमम क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा पावर लॉस। तो अपन को करंट निकालना है, तो इसका शॉर्ट सर्किट बनाते हैं अपन। ये इक्विवेलेंट सर्किट होता है तीनों,
तो जो आई फ्लो होती है स्ट्रीम कॉम्बिनेशन में वो ई नॉट प्लस आर प्लस आर, अगर तुम्हें याद हो आई जो होता है वो ई नॉट आर प्लस आर नॉट। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं। आई ई नॉट का मतलब 4 और आर का मतलब यहाँ 4r और आर नॉट का मतलब भी 4r। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जितने भी सेल होते हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के सब के बराबर। तो क्या हो गया ये 4r और कैपिटल आर है, ये तो अपन ने बताया कि 4r के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपस में इक्वल होते हैं उस केस के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होती है और उस केस के अंदर जो करंट फ्लो होगी, करंट का फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये दोनों आपस में इक्वल। तो ये हो गया हमारे पास 4E/8R, ये कैंसिल हो जाएगा। E/2R, E एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को 1.4 एम्पीयर हमने फाइंड आउट किया और R का मतलब एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो 1.4/1.4 = 1 है। यानी जब सर्किट के अंदर 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगी उस केस के अंदर, उस सर्किट के अंदर जिस सर्किट की बात कर रहे हैं, पावर लॉस क्या होगा? मैक्स। तो इस तरह के डायग्राम के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सेल कॉम्बिनेशन में। वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा और बुलाओ अपने हिंदुस्तानी को। अब ऐसा ये क्वेश्चन नोट करते हैं अपन भी, अब डायग्राम का नहीं करेंगे अपन। ये डन? यस सर। अब ये कह रहे हैं कि एक सेल है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.9 वोल्ट है, 1.9 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 380 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम। ये कहता है इस सेल से हम कितना मैक्सिमम करंट ले सकते हैं और क्या अपन इस सेल को किसी मोटर को स्टार्ट करने में इसका यूज कर सकते हैं। दो क्वेश्चन हो गया, इससे अपन मैक्सिमम कितना करंट ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या अपन इसको किसी मोटर को स्टार्ट करते समय इस सेल को यूज कर सकते हैं। तुम्हें पता होगा कि बैटरी की जो रिक्वायरमेंट होती है मोटर में वो स्टार्ट करने में ही होती है, उसके बाद बैटरी की जरूरत नहीं होती, केवल गाड़ी को स्टार्ट करने में ही उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब किसी भी सेल से जो करंट फ्लो होती है उसका एक ही फॉर्मूला होता है V/R, सिंपल फॉर्मूला। यहाँ V का मतलब होता है वो सेल कितनी वोल्टेज दे रहा है, तो E, और इसका मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों सीरीज में होते हैं, R+। एक सिंपल फॉर्मूला है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सेल के लिए भी यही लिखा था
वहां ये नोट लिखा था क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेल थे और वहां बहुत सारे सेल थे, इसका इनका टोटल इंटरनल मैक्सिमम फॉर्मूला यही है। अब आई मैक्सिमम कब होती है? जब ये 0 होता है। अगर ये 0 हो जाए तो फिर ये मैक्सिमम हो जाता है। तो आई मैक्सिमम के लिए होता है E अपॉन R, ये रहेगा। किसी भी सेल से मैक्सिमम कितना करंट ले सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है E अपॉन R। ये 0 होगा जब ये